नमस्कार और स्वागत है आपका मेरे इस नए वीडियो में। तो इसके पहले जो मैंने एक वीडियो बनाया था भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के नए रिक्रूटमेंट के बारे में, तो उसमें मैंने पूरा नोटिफिकेशन को मैंने आपको समझाया था। लेकिन इस वीडियो में मैं स्पेशली ट्रेनिंग स्कीम के तहत जो सिलेक्शन होने वाला है मैं उसके बारे में बात करूँगा, और स्टाइपेंड फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के बाद से क्या फ्यूचर है उस पर मैं बात करूंगा, और इनका जो पे लेवल क्या रहेगा आगे चल के उस पर मैं बात करूंगा। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, अपने फ्रेंड्स में शेयर करिएगा। जैसा कि आप लोग को पता है कि इसमें दो तरीके का रिक्रूटमेंट होने वाला है, एक जो है डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट, जिसको ट्रेनिंग स्कीम या स्टाइपेंडरी ट्रेनिंग के तहत बोला जा सकता है। इसमें होगा क्या है कि जब आप एग्ज़ाम क्लियर कर लोगे और स्किल टेस्ट दे लोगे और आपका नाम मेरिट लिस्ट में आ जाएगा, तो उसके बाद से आपको DAE यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी की जो अन्य यूनिट्स हैं, कुल मिला के 15 या 16 यूनिट्स है पूरे ऑल ओवर इंडिया में, तो वहाँ आपको किसी भी यूनिट में 2 साल के लिए एज ए ट्रेनी आपको भेजा जाएगा और आपको एक वर्क असाइन किया जाएगा जिस पे आपको काम करना होगा। और उस टाइम में आप अगर कैटेगरी 1 से सिलेक्टेड हैं तो आपको फर्स्ट ईयर में 24,000 और सेकंड ईयर में 26,000। अगर आप कैटेगरी 2 से सिलेक्टेड हैं तो फर्स्ट ईयर में 20,000 और सेकंड ईयर में 22,000 आपको स्टाइपेंड दिया जाएगा। साथ में बुक अलाउंस भी आपको इसमें प्रोवाइड किया जाएगा, जो आपको पढ़ने के लिए स्टडी अलाउंस के रूप में आपको पैसे मिलते हैं। स्कोप और पीरियड ऑफ ट्रेनिंग की बात करें तो जैसे कि मैंने बताया कि 2 साल के लिए आपको DAE यूनिट्स यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के जितने यूनिट्स है तो किसी भी एक यूनिट्स में आपको भेजा जाएगा किसी असाइंड वर्क के साथ। और जब आप 2 साल का ट्रेनिंग कंप्लीट कर लोगे तो उसके बाद से फिर से आपका परफॉर्मेंस देखा जाएगा, ठीक है, ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ ट्रेनिंग एंड इंटरव्यू टू बी हेल्ड एट द एंड ऑफ द ट्रेनिंग। और उसके बाद से आपका परफॉर्मेंस देखा जाएगा 2 साल बाद, और फिर से एक इंटरव्यू लिया जाएगा, और उस इंटरव्यू के अकॉर्डिंग, उस इंटरव्यू के बेस पे आपका फिर से फाइनल सिलेक्शन होगा, ठीक है ना। उसके बाद से आपका फाइनल सिलेक्शन होगा, इसलिए इसका नाम स्टाइपेंडरी ट्रेनिंग दिया गया है, ठीक है, प्रशिक्षण योजना जिसको हिंदी में बोला जाता है। यानी कि पहले आपका मेरिट लिस्ट में नाम आएगा, फिर 2 साल के लिए आप ट्रेनिंग में रहोगे और उस 2 साल के लिए आपको स्टाइपेंड प्रोवाइड किया जाएगा, और उस 2 साल के बाद से फिर से आपके परफॉर्मेंस को देखा जाएगा और एक इंटरव्यू होगा, और इसके बेस पे आपका फिर से एक फाइनल सिलेक्शन होगा। और उस फाइनल सिलेक्शन के बाद अगर आप कैटेगरी 1 से सिलेक्टेड थे तो आपको लेवल 7 का यानी कि 44,900 पे किया जाएगा आपको। अगर आप कैटेगरी 2 से सिलेक्टेड थे तो यहाँ पे देखिए, अगर टेक्नीशियन D तो आपको लेवल 5 का जो पे मिलेगा यहाँ पे, और टेक्नीशियन C है तो आपको 25,500, और टेक्नीशियन B है तो आपको लेवल 3 21,700। अब बात करते हैं यहाँ पे बॉन्ड की। आपके और बार के बीच में एक बॉन्ड होगा, जो इसके बाद 3 साल के लिए ये बॉन्ड साइन होगा आपके बीच और बार के बीच में, ठीक है। आप बोल सकते हो कि एक MOU पे साइन होगा। इस MOU के तहत अगले 3 साल आप उस काम को नहीं छोड़ सकते, यानी कि 2 साल के बाद से आपका फिर से इंटरव्यू हुआ, आपके परफॉर्मेंस के बेस पे आपका सिलेक्शन हुआ, और फिर से आपको किसी भी DAU में आपकी जॉब लग गई, आपको वहाँ पे भेज दिया गया, आप अपनी जॉब कर रहे हो। लेकिन 3 साल का बॉन्ड रहेगा, उस 3 साल के अंदर आप जॉब नहीं छोड़ सकते हो। अगर आप उस 3 साल के अंदर में जॉब छोड़ रहे हो तो आपको फर्स्ट ईयर में और सेकेंड ईयर में जो स्टाइपेंड मिला था वो स्टाइपेंड आपको वापस करना पड़ेगा। साथ में बुक अलाउंस जो आपको पढ़ने के लिए मिल रहा था वो पैसे वापस करने होंगे, और साथ ही में जब आपसे ये बॉन्ड साइन कराया जाएगा तो एक इंटरेस्ट भी इसमें इंक्लूड होगा, यानी इस राशि पर लगने वाले इंटरेस्ट को भी आपसे वसूला जाएगा, ठीक है। तो इसलिए इस बात का ध्यान रखें। वैसे भी अगर किसी का फाइनल सिलेक्शन हो जाता है तो कभी इस जॉब को छोड़ेगा नहीं, ठीक ना। और बॉन्ड इसलिए किया जाता है क्योंकि आप इसमें ह्यूमन रिसोर्स, पैसे, टाइम, ये सारे खर्च होते हैं आपके ऊपर, ठीक है ना, इसलिए ये बॉन्ड किया जाता है। और वैसे भी आज के डेट में किसी का अगर जॉब लग जाता है परमानेंट और लेवल 7, लेवल 5, लेवल 4, लेवल 3 का अगर सैलरी आपको मिल रहा हो तो कोई भी जॉब नहीं छोड़ेगा, ठीक है। तो आई होप कि आप इसको आप अच्छे से समझ गए होंगे। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।